हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑफसेक की कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी खास चीज़ें। कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन सभी के साथ सिलेबस मैं आपको लास्ट टाइम वाले वीडियो में भी दे चुका था। इन सभी के साथ हम एग्ज़ाम के बारे में भी जानेंगे, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। इसके बहुत सारे रिसोर्सेज जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बड़ी आसानी से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सारा का सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या ऑफसेक जैसे कोर्सेज में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज्वाइन करिए। हर शाम 7 बजे आपको लगातार इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे। यह भी हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस सभी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर नहीं कर पाता, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और हमारी एप्लीकेशन उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में। कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली डिपेंड्स करता है, मेनली जो डील करता है वो प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे डील करता है। इसका ज़्यादातर जो काम है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेस्ड है। अगर आप काली लिनक्स और लिनक्स की कमांड को अच्छी तरह चलाना जानते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मेन चीज़ आप समझ ही गए होंगे कि कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रैक्टिकल काम करने में, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो प्रैक्टिकली आप सीखें। दूसरा, मॉड्यूलर फॉर्मेट में कोर्स को बनाया गया है, या आप जिस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि फुट प्रिंटिंग सबसे पहले जानकारी हासिल करना है, फिर स्कैनिंग है, न्यूमरेशन है, सिस्टम पे एक्सेस बनाना है, तो उस तरह के फेसेस को ही ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्स को मॉड्यूलर बेस में बनाया गया है कि ये जो काम है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कि काली लिनक्स एज अ प्राइमरी टूल के तौर पर यूज़ किया गया है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि काली लिनक्स और लिनक्स आपको अच्छी तरह यूज़ करना आता है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ये ऑप्शन हो सकता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड देखिए, शुरुआत में ही काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन होता है, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक यूजेस जो हैं वो सारी चीज़ें इसके उसमें आती हैं। इसीलिए काली लिनक्स एज अ प्राइमरी टूल इसमें यूज़ होगा। बाकी बहुत सारे टूल्स भी इसमें आने वाले हैं। हैंड्स ऑन अप्रोच से मतलब है कि सारा काम प्रैक्टिकल होगा, एक ऐसे इन्वायरमेंट में होगा, मतलब कि लैब इन्वायरमेंट बना दिया। आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इनकी खुद की बनी हुई लैब है, वहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बाकी मैं जो आपको सिखाऊंगा, मैं ये भी सिखाऊंगा कि खुद का जो लैब सेटअप है वो कैसे करें जहां आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हमारी आगे की क्लासेस में आने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है कि एथिकल हैकिंग माइंडसेट होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें आप करेंगे वो एथिकल वे में करनी है। ठीक है, आपको भी पता है कि इलीगल करना तो गलत है ही, तो एथिकल हैकिंग माइंडसेट आप लोगों का होना चाहिए। एग्जाम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा 24 घंटे का इसका एग्जाम होता है। फुल डिटेल मैं आपको अभी शेयर करूँगा कि किस तरह से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितनी देर का एग्जाम होता है, वो भी हम चीज़ें शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसका वाउचर बाय करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह जो हैं इसके साथ मिलती हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल्स हो गए, फॉरम्स हो गए, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते हैं, रीडिंग मटेरियल भी आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इन सब के अलावा कम्युनिटी और सपोर्ट भी मिलता है, जो इन लोगों की कम्युनिटी और वहाँ से सपोर्ट भी आपको मिलेगा। काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। अब सवाल आता है कि फ्री में ही करना है, तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे चैनल पर शुरू से एंड तक, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक इसके सारे के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। हर शाम 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं आपको ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है इसका मैंने मेन वेबसाइट खोली हुई है। तो मेन जो इसका एग्ज़ाम है वो पेन 200 है। गाइज, इसका जितना सिलेबस है तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरा, इसका जितना सिलेबस है उससे कई गुना ज़्यादा हमने डिज़ाइन किया है, जो कि MEH का सिलेबस है, जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। हर शाम 7 बजे की वीडियोस में लगातार बेहतरीन जो वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अच्छा, इनका जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे इन्होंने 3 पार्ट डिज़ाइन किए हुए हैं। पहला इसका बिगनर लेवल है, यानी काली लिनक्स अच्छे से आ जाए आपको, और ये नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सेकेंड में आप देखेंगे वेब ऐप सिक्योरिटी, और तीसरा है एक्सप्लॉइट डेव। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो इन्होंने डिज़ाइन की हैं, और इसके सर्टिफिकेशंस भी बनाए हैं। और इसके सर्टिफिकेशन आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हर कोई उन्हें आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हमें लगा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करें, तो हम कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, इसका जो 200 वाली बात चल रही थी, तो जो इसका लेवल 200 है वो फाउंडेशनल लेवल है, और 300 जो है वो एडवांस लेवल है। ऐसे ही 400 को एक्सपर्ट लेवल माना गया है। तो हम आपको कोशिश करेंगे एक्सपर्ट लेवल तक की चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें। इस कोर्स के अंदर प्री रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको TCP/IP के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर पोर्ट, प्रोटोकॉल्स, सबनेटिंग, जो कंप्यूटर्स को एक एक करके यूज़र ID पासवर्ड दिए जाते हैं, वो सारी जानकारी अच्छी है तो ये आपके लिए काफ़ी
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रोटोकॉल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, ट्रैफिक किस तरह से डिलीवर और रिसीव होता है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो हम बात ही कर चुके हैं कि काली लिनक्स मेन पार्ट है इसका। इन सभी के अलावा एक्टिव डायरेक्टरी यानी माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो बेस है वो आपको आना चाहिए और पाइथन की स्क्रिप्टिंग भी आपको आनी चाहिए, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ट्राई हार्डर का मतलब यहाँ पे ये है, ट्राई हार्डर माइंडसेट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि परसिस्टेंट, आपको धीरज रखना होगा, कोई भी काम इसमें बहुत जल्दी और आसानी से नहीं होता। क्रिएटिव आपको रहना पड़ेगा, नई नई मार्केट में जो चीज़ें और टूल्स आ रहे हैं आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए उन पर प्रैक्टिस करने की या चीज़ों को देखने और समझने की। पर्सपेक्टिव भी आपका होना चाहिए। परसेप्टिव्स मीन्स लाइक आप हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं एंड अवेयर रहते हैं इंडस्ट्री में। अगर कोई नई बग आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई टेक्निक आई है, उसके बारे में आप मतलब एक तरह से स्मार्ट बनना, ये मेन काम है। तो गाइज़ यहाँ इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह जो भी दी गई हैं, जैसे इसमें लैब्स वगैरह दी जाती हैं, उन पर अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। खुद से भी सीखना है आपको, इंटरनेट से भी, जो यहाँ पे दे दिया सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, ये मेन चीज़ है इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें वो है थ्योरी, जिससे ज़्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि हम तो एथिकल हैकिंग में सुनते हैं कि भाई इस पर कंट्रोल बना लिया, उस पर कंट्रोल बना लिया, आईडी पासवर्ड वगैरह वगैरह, और यहाँ पे तो थ्योरी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है गाइस। थ्योरी मेन पार्ट होता है। अगर आप बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो मतलब आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जो है आप देख ही सकते हैं, help.offset.com पे आपको मिल जाएगा। दूसरा इसका जो बात आती है लैब्स की, कहाँ प्रैक्टिकल करें, तो गाइस देखो खुद से लैब बनाना वो मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा इसमें देखो फ्री ट्रेनिंग लैब भी दी हुई हैं, तो आप वहाँ से ट्राई और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, रजिस्टर करिए, साइन अप करिए और वहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि फ्री है। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। दूसरा रिसोर्सेज आप देखेंगे, ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो रिसोर्सेज देखो, अब तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया है या इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर, 2 ईयर्स, देखिए लास्ट ईयर तक की हैं, इसमें 7 मंथ पहले का भी कुछ अपडेट है इसमें। तो आप देखेंगे पिछला 8 साल तक का भी इसमें जो डेटा है वो आप यहाँ बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो पूरी की पूरी ये लिस्ट है, ये आपको मिल जाएगी। ये रिसोर्सेज हैं, हालांकि बिगनर्स को तो ये अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आगे बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो देखिए एग्ज़ाम स्ट्रक्चर का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है हमें। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट, इन्फॉर्मेशन, सबमिट कैसे करना है एग्ज़ाम, आपको बोनस पॉइंट कैसे मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यू हैव 23 आवर्स 45 मिनट्स, तो यानी कि आपको 23 घंटे 45 मिनट मिलते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 24 घंटे कहे जाते हैं वैसे तो। और प्रॉक्टर्ड होता है। प्रॉक्टर का मतलब है कि आप यहाँ जो अपने कंप्यूटर पर चीज़ें कर रहे होंगे, उन्हें कोई व्यक्ति बैठकर देख रहा होगा, लाइव आपको देख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप उठकर चले गए या वो उठकर चला गया, ऐसा नहीं है। हालांकि 24 घंटे में आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट प्रॉक्टर्ड रहेगा, वो देख रहा होगा। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे 3 इंडिपेंडेंस टारगेट होते हैं, जिनके 60 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और 20 पॉइंट की एक मशीन होती है। मतलब एक मशीन के आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। उस 20 पॉइंट्स में से भी आपको 10 पॉइंट लो प्रिविलेज के मिलेंगे और 10 पॉइंट प्रिविलेज एस्केलेशंस के मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी एथिकल हैकिंग की क्लासेस के दौरान। फिर 40 पॉइंट में 2 क्लाइंट्स आपको दिए जाएंगे, एक डोमेन कंट्रोलर आपको मिलेगा जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी मेन है, और पॉइंट्स जो हैं अवॉइड किए जाएंगे जब आप फुल्ली एक्सप्लॉइट कर लोगे किसी भी चीज़ को, है ना। मतलब आपने आधा अधूरा किया है तो उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है कि भाई आपको किस तरह से कौन सी चीज़ें मिलेंगी, एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ से कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ की सबमिट करो, हैश एंटर करो, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। स्क्रीनशॉट भी ये मांग लेते हैं कई बार, तो स्क्रीनशॉट की डिवाइसेस की भी आपको ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम में क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे बता रखा है क्लियरली, आप स्पूफिंग नहीं कर सकते हैं, कॉमर्शियल टूल्स और सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए मेटास्प्लॉइट प्रो और बर्बसूट प्रो का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, फ्री वालों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। तो ये इसमें बता रखा है आपने। दैन ऑटोमेटिक एक्सप्लॉइटेशन टूल्स जो हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मास वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं, उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखो ये क्लियरली बता रखा है यहाँ पे कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस करना एक अलग बात है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन एक और ख़ास चीज़ है, यू कैन यूज़ द टूल्स लाइक एनमैप,
निक्तो, बर्थ, फ्री एंड डायरेक्टरी बस्टर, ये इस तरह के जो टूल्स हैं ना डायरेक्टरी वगैरह फाइंड करने के लिए, उस तरह के टूल्स का आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट की रिस्ट्रिक्शंस बता रखे हैं किस हद तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है, कनेक्शन कैसा है, इनका ओपन वीपीएन से कैसे कनेक्ट करेंगे, फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, मशीन को क्लियर करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। तो गाइस एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। एग्ज़ाम बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन अभी हमें करनी है तैयारी और शुरुआत। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, इसका जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी एडवांस लेवल पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सिलेबस मैं आपको भेजूँगा। सॉरी, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी इससे रिलेटेड आज के वीडियो से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप हर दिन आपको इसका पहला वीडियो जो है हर शाम 7 बजे आपको हमारे चैनल पे मिल जाया करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज़ लाता रहूँ, और आपसे सपोर्ट्स की मुझे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए और एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।